हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक नज़र करते हैं। आज बुधवार, वेडनेसडे, 26 ऑफ जून। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है आपको 23,712 का लेवल। ये यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे तो यही बता रहा है। 8 पॉइंट यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, नेगेटिव है मतलब, फ्लैट ही है। एक नज़र जो है अगर हम गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे करें तो देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है फिलहाल इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर है। क्लोजिंग भी इसने कल इसके ऊपर दिया है, आज भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वो यहां तक एक बार जावे और ये लेवल उसको एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट का काम करे, जो आता है 23,858, 850 से 60 का लेवल। इसके मुकाबले अगर हमारे मार्केट को देखें तो हमारा मार्केट ने कल ऑलरेडी, निफ्टी ने जो है एक ब्रेकआउट दे के ही ऊपर क्लोज किया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट फेक है, ये तब मुमकिन हो पाएगा अगर आज एक फॉलो अप कैंडल नहीं बनती। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग भले आवे ऊपर से, लेकिन एक फॉलो अप कैंडल यहां पे कम से कम ये लेवल तक बननी चाहिए। इतनी तो बननी ही चाहिए, 23,800, 850 के आसपास की। हो सकता है 900 भी एक बार हम छू लें। देखिए आज जो इवेंट है 11 बजे, वो लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन है। यहाँ पर सरकार को जो है अपनी मेजॉरिटी साबित करनी है। 292 वोट्स, जो मतलब 292 सीट्स जो उनके पक्ष में आई है, वो बरकरार है, और ये सारी पॉजिटिविटी जो है उनको लोकसभा में साबित करनी है, जो मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। क्योंकि अब इतने धमाल बवाल से सरकार बनी है, तो ये कार्यक्रम भी जो है उनका स्मूथली निकल सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 23,850 को पार कर जावे, आज नहीं तो कल। क्योंकि 850 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहां पर जो है शॉर्टर्स विल गेट अग्रेसिव। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो है अननेसेसरी का, यहां से लेके यहां तक जो ये मूवमेंट दी है इसने, ये सिर्फ खिंचमतानी की है। हाँ, अगर ये कैंडल बनी उसके बाद में कम से कम यहां तक गिरता और फिर ऊपर जाता तो कुछ समझ में आता कि चलो मार्केट इज अ ट्रेडेबल मार्केट। बट यहां से 10 जून से लेके 21 जून का जो ये दायरा रहा, इट वॉज कंप्लीटली नॉन ट्रेडेबल मार्केट ऑन निफ्टी। ये यहाँ पे जो डिप आई 350 के लेवल तक ही आई, उसको ब्रेक नहीं किया, और यहां से मार्केट ऊपर बढ़ गया, एक नया हाई लगा दिया। 650 का जो स्तर था उसको पार कर दिया, क्लोजिंग बेसिस पार कर दिया। अब यहां पर बहुत ही जरूरी है कि एक फॉलोअप कैंडल बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट गिर गिर के आई थिंक 23,400 तक गिर सकता है। ये ब्लैक लाइन चाहे ऊपर कितना बढ़े, वहां से क्या सेलिंग आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी की तारीख में। अभी की तारीख में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई सेलिंग आती है तो वो ये ब्लैक कलर की लाइन के नीचे आता है या नहीं। ठीक है, ये जो 350 370 का जो लेवल आ रहा है आज जो है, ये जो है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये 370 बताई दे रहा था। अब इसके ऊपर अगर आज के लिए हम देखें तो ये 406 बता रहा है। तो 23,350 से लेके 400 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज देता है, यानी कि 350 मोटा मोटी मान के चलिए, देन वी कैन से कि यस, नाउ मार्केट्स आर इन अ बेयर ग्रिप। बेयर ग्रिप फिलहाल, बेयर जो है वो हमला तो कर रहा है, पर वो हमला फिजूल हो जा रहा है। यहाँ पे कौन किसको क्या ट्रैप कर रहा है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी मंदी वाले हैं वो तो ट्रैप हुए ही है, लेकिन इस लेवल पे इतने हाई पी पे बाय कौन कर रहा है? अब जो भी आप बड़े बड़े स्टॉक्स देखो, एच डी एफ सी ये लेवल पे कौन बाय कर रहा है? भले इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट, ये यहां तक जाने की ताकत रखता है, 1785। अब क्या ये आज ही निकल जाएगा? ये अगर 1785 जाता है
तो बैंक निफ्टी को जो है ये कम से कम 53,500 पार करवा देगा। और अगर बैंक निफ्टी 53,500 या 53,200 पार करता है तो हमारी निफ्टी आराम से 24,100 तक तो निकल ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग जो है एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे स्टॉक मार्केट में, कि मार्केट जो है बुल रन में इतने लेवल तक गया था, और इस तरीके की कोई कामयाबी। तो यहां पर जो है फ्यूचर शॉर्ट करने से बेटर है, अगर आपको कोई हाई मिलती है, कोई राइज मिलती है 23,900 2400 के आसपास, तो बजाय फ्यूचर शॉर्ट करने के आप 23,500 का दिसंबर का पुट ले लीजिएगा। दिसंबर का मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, देखिए अब यहाँ पे बात ये बनी है कि बजट जो है वो 18-22 तारीख के आसपास है। फरवरी का हमारा एक्सपायरी आता है 25 तारीख को। ठीक है, तो जो भी हम बड़े मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पॉसिबल है कि वो जुलाई में भी ना आवे, और वो बजट के बाद अगस्त की जो एक्सपायरी होगी, मतलब अगस्त की जो सीरीज होगी, भले फिर वो जुलाई में शुरू हो, वहां पे आवे, यानी कि 23 तारीख 22 तारीख से आवे। अगर ऐसा होता है तो जुलाई के ऑप्शन तो कुछ काम नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि ये लोग इस तरीके का जो मूवमेंट है वो जारी रखें और जुलाई के प्रीमियम भी यहाँ पे चट करें। इसलिए मैंने मैंने मैं कहता हूं कि अब जुलाई के अगर ऑप्शन में हो तो मत रहिएगा, चाहे कॉल चाहे पुट कुछ भी। अगर इलेक्शन के पहले मार्केट एक डिप दे देता है, अब वो डिप कहते हैं ना कि इफ एंड बट में आती है, अगर दी तो, अगर ना दी तो ये इफ एंड बट में रहने की बजाय अब सीधा सीधा दिसंबर का पुट ले लो, 23,500 का ले लो। अब देखिए 6 महीना कंटिन्यू तो मार्केट ये लेवल पे रहेगा नहीं। ठीक है, और इसके पास में सिर्फ एक बजट ही है जो एक बड़ा इवेंट है। उसके उसके बाद में जो भी ये मंथली या क्वार्टरली जो भी डेटा आते हैं, जीडीपी, ये वो आईआईपी, यही सब होंगे, और उससे मार्केट को इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। जो मेन चीज है जिससे मार्केट हिलेगा वो है बजट। मतलब बजट, इलेक्शन एक नॉन इवेंट रहा, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया, जिन्होंने लॉन्ग किया, वो लोग यहाँ पे अटक गए ये फॉल में। अब यहाँ से मार्केट जो 2-3 दिनों में राइज किया तो ये लोग यहाँ पे निकल गए। तो सिर्फ पोजीशन लेना और पोजीशन से निकलना, ये यहाँ पे यही हुआ है। अगर आप लोग ने मेरी वीडियो उस वक्त देखी होगी तो कईयों को याद होगा कि इस लेवल पे 3 तारीख को यहाँ पे देखिए, फ्राइडे को हमने कहा था कि आप जो है 22,800 या 23,000 के कॉल ले लीजिएगा, और यहां पर मंडे को ही जो है हमने सारी तेजी को बुक करवा दिया था। एंड इस वक्त भी जो है हमने दिसंबर के ही 23,000 22,000 के पुट लिए हुए थे, यहां तक कि 21,000 के पुट भी हमने लिए हुए थे। मार्केट 21,281 तक गिरा, और इस लेवल पे हमने हमारे सारी पोजीशन को कवर कर लिया था, जो कि इससे थोड़ा पहले ही किया था, लेकिन इस कैंडल पे हमने हमारी सारी मंदी को कवर कर लिया था। फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ा, एक रिट्रेसमेंट लेवल आया 50% 61%, वहां पे हमने फिर से पोजीशन बनानी शुरू की। वो जो वो जो मतलब सोच थी वो सही थी, डिसीजन था वो सही था, लेकिन उसके बाद में जो ये मार्केट साइडवेज हो गया, और एवरी डे इसने एक नया 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 टॉप बनाया है। अब ये जो कंसोलिडेशन हुआ, अब ये कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो जो भी कहो, लेकिन यहां पे अच्छे अच्छों को इसने ट्रैप किया हुआ है। और कल तो ब्रेकआउट ही दे दिया, वो भी ग्रीन कैंडल से। तो दिस कैनॉट बी अवॉइडेड अनलेस एंड अनटिल आज एक फॉलोअप कैंडल ना बने और सीधा एक रेड कैंडल से स्वागत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, यहाँ पे ये लोग एक फॉलोअप कैंडल बनाएंगे। 23,800 850 तक एक बार जा सकता है। वहां से अगर ये एक शूटिंग स्टार जैसा बनाता है, फिर ये देखना होगा कि ये किस लेवल तक नीचे आता है। अगर 23,400 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया, ये जो लाइन है इसके नीचे अगर मार्केट आ गया, देन वी कैन से यस नाउ वी कैन सी अ नाइस डिप बिफोर बजट। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको ये लेवल थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो बजाय फ्यूचर शॉर्ट करने के, गो फॉर 23,500 का दिसंबर का पुट,
हो सके तो 24,000 का भी अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन पुट भी अगर आप लेंगे ना, तो एक लॉट दो लॉट से ज्यादा मत लीजिएगा। अगर आपने पहले लिया हुआ है उसको एज इट इज रखिए, अगर आप कुछ नया ले रहे हैं तो एक लॉट दो लॉट से ज्यादा मत लीजिएगा। मैं तो कहूँ एक ही लॉट लीजिएगा। अगर फिर थोड़ी कोई जगह मिलती है ऊपर, अगर मार्केट निकलता है तो एक और लॉट लीजिएगा। ये मार्केट कुछ भी करके जो है, आई बिलीव 24,500 के पार तो नहीं जाना चाहिए। वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस अगर निचोड़ निचोड़ के भी अगर गया तो 23,500 एक बार निकलेगा। और जो भी आपको डिप मिले, जो भी ऑप्शन में आपका थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो तो उसे तुरंत बुक करिए, उसको आप लिंगरिंग में मत रखिए कि ठीक है अभी तो मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं जो है 22,000 पे ही बुक करूंगा। जी नहीं, ऐसी टेंडेंसी मत मत रखिए। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक करिए। मौके आपको मार्केट 1,000 देगा, लेकिन प्रॉफिट आपको सिर्फ एक बार देगा। तो जो भी प्रॉफिट आता है एक बार उसको बुक करिए, इंतजार करिए अपॉर्चुनिटी का, और फिर वापस से उसमें पोजीशन लीजिए। फिलहाल हमने जो है 22,200 का कॉल बुक करके, बाई सॉरी 24,200 का कॉल बुक करके हमने 24,500 का कॉल लिया हुआ है। आज अगर मार्केट में एक राइज आती है 850, 900 या 950, 24,000 के आसपास अगर मार्केट निकलता है तो हम जो है 24,500 का कॉल एक बार बुक करेंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या रंग दिखाता है। इसलिए निफ्टी में फिलहाल कुछ भी कह पाना ये सिर्फ और सिर्फ एक कहने की बात होगी। अगर वैसा हो जाए तो वो सही बैठेगा। यहाँ पे सभी को लगता है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, यहां तक कि मैं खुद भी कह रहा हूं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन वो गिर नहीं रहा है। तो दिस इज द रियलिटी। अब ये गिर नहीं रहा है तो ये कितना ऊपर जाने की ताकत रखता है? ताकत तो बहुत रखता है, लेकिन दूसरे सारे इंडिकेटर्स भी कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है। ठीक है, अब आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, कल निफ्टी का एक्सपायरी। अब देखते हैं ये सब एक्सपायरी मूव्स किस तरीके के आते हैं। मीनवाइल वी आर लॉन्ग इन दालमिया भारत, वी आर लॉन्ग इन सिंजन इंटरनेशनल, शुगर सेक्टर। तो ये सारे स्टॉक मुझे लगता है कि चलने चाहिए। और देखते हैं अब कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस यही है व्यू। तो जो भी ट्रेड करिए संभल के करिएगा, ज्यादा अग्रेशन मत दिखाइएगा। कॉल अगर है, लॉन्ग है, प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत बुक करिएगा। एंड मंदी इतनी तेजी से मत करिएगा कि बस अभी तो मार्केट गिरने ही वाला है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, होने को तो वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। क्योंकि अगर इस बार मतलब फिर से अगर अटक गए तो फिर से ये जो सिलसिला जारी रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल बजट ना आ जावे। ठीक है, तो अगर आप पुट लेना चाहो तो ऑब्वियसली आप दिसंबर की 23,500, जिनके पास में 23,000 की पुट ऑलरेडी है वो लोग भी चाहे तो 23,500, 23,800 की पुट ले सकते हैं। एक लॉट आप लीजिए। अगर कोई डिप मिलती है आज तो उसको आज ही बुक करिए। दिस वे यू कैन टैकल द मार्केट। चलिए देखते हैं बाकी, अगर कुछ हुआ तो इन बिटवीन आई विल अपडेट, और एल्स आफ्टर मार्केट वी विल मीट। एंड दोज हु वांट टू जॉइन आवर सर्विसेज, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। 9082503553 इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप आपका नाम मेंशन करेंगे, आप कहाँ से हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू वांट टू ज्वाइन। 2 मंथ्स का ऑप्शन सर्विस है जिसके चार्जेस होंगे 3,000 के। इसमें आपको इंडेक्स ऑप्शंस आएंगे। बीच में कभी कभार अगर कुछ डिलीवरी का ट्रेड मिला तो आई विल प्रोवाइड। दूसरा है ईयरली सर्विस जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। इसमें जो है आपको हर तरह का, हर किस्म का ट्रेड आएगा। और इसके साथ साथ आप अगर चाहो तो टेक्निकल कोर्स भी जो है ऑनलाइन सीख सकते हो। इसका कोई आपको एडिशनल चार्ज नहीं होगा, इसको हमने ईयरली में ही क्लब किया हुआ है। ठीक है, और तीसरा है लाइफ टाइम वाला, उसके बारे में आप जानते ही हैं। और चौथा जो है वो 3 ट्रेड्स एट 500, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्जेस होंगे 500 के, और आपको जो है 3 ट्रेड आएंगे। अब वो तीनों ट्रेड हो सकता है ऑप्शन के हो सकता है डिलीवरी के हो सकता है एक ऑप्शन दो डिलीवरी, या दो ऑप्शन एक डिलीवरी, इस तरीके का मिक्स आपको आएगा। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन एज वेल एज डिलीवरी में काम करते हो वो लोग ही ये 500 वाली प्लान में आइएगा। अदरवाइज आप सिर्फ ऑप्शन कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 महीने वाला सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।